वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्पर्शन क्या होता है, कितने टाइप के मेजर्स होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है, रिलेटिव मेजर क्या होता है और कितने टाइप से हम मेजर डिस्पर्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पहला वाला मेथड को स्टडी करेंगे, वो है रेंज। तो इस वाली वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, हमें रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये पढ़ना है फॉर 3 टाइप ऑफ डेटा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड क्लास इंटरवल के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेंज का मतलब क्या है। जैसे नाम क्या है, रेंज मतलब कि रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब देखो कि मान लो कि एक क्लास के अंदर मैंने टेस्ट लिया, उस क्लास में 60 बच्चे हैं। 60 बच्चों में से सबसे जो कम मार्क्स आए वो 10 मार्क्स आए और सबसे जो ज़्यादा मार्क्स आए वो 90 मार्क्स आए। तो जो रेंज बनेगी मेरी क्या होगी, 10 और 90 के बीच में। पूरी क्लास उसके अंदर समा रही है, सबसे कम लोएस्ट मार्क्स 10 है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स 90 है। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी आपकी 90 माइनस 10। तो रेंज का आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ जो रेंज होगा, जो मतलब उसका जो रिलेटिव मेजर होगा वो क्या बनेगा, L माइनस एस मीन लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब एक हम डेटा लेते हैं, उसकी हम रेंज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज का लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड रेंज ऑफ सपोज 2, -1, 3, 5 एंड 10। इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज के लिए हमें क्या फॉर्मूला है, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू हेयर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा यहाँ पे 10 है एंड सबसे छोटा नंबर कौन सा यहाँ पे -1 है। तो रेंज कितनी बन गई आपकी, रेंज विल बी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो मीन्स 10 माइनस -1 विच इज इक्वल टू 11। 11 इज द रेंज। ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या बनेगी इसकी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज विल बी L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो L कितना, लार्जेस्ट वैल्यू इज 10 माइनस -1 अपॉन 10 प्लस -1। ठीक है। तो क्या बनी आपकी 11 अपॉन 9। तो दिस विल बिकम योर कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है। इसको चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो दिस इज फॉर द इंडिविजुअल सीरीज। अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर रेंज कैसे निकालना है। तो सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ दिस। अब ये डेटा जो है वो डिस्क्रीट सीरीज में दिया गया है, मतलब वो फ्रीक्वेंसीज में दिया गया है, मतलब 2 3 बार आ रहा है, 1 4 बार आ रहा है, 3 1 बार आ रहा है एंड सो ऑन। तो हमने डिस्क्रीट डेटा क्या होता है उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप वो वाली वीडियो देखो अगर आपको ये डिस्क्रीट सीरीज का स्ट्रक्चर समझ नहीं आता। ठीक है। तो अब आते हैं इसी क्वेश्चन में, फाइंड द रेंज ऑफ दिस। अब रेंज का फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहेगा। रेंज क्या होती है आपकी, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब देखो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मैं यहां से देखूंगा या यहां से देखूंगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट मैं यहां से देखूंगा। क्यों, डेटा पॉइंट तो आपके ये तो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब बस ये है कि ये कितनी बार आ रहा है। मेन डेटा पॉइंट आपके ये है। मतलब इसको अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये क्या बनेगा, 2 3 बार आ रहा है मतलब 2 2 2, 1 4 बार आ रहा है 1 1 1 1, 3 1 बार आ रहा है एंड 5 3 बार आ रहा है 1 2 एंड 3। तो अब इंडिविजुअल सीरीज में ये बन गया ना, तो मतलब कि मेरे को फ्रीक्वेंसीज को नहीं देखना, डेटा पॉइंट तो आपके ये है, फ्रीक्वेंसी मतलब वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें से एक्स पॉइंट्स में से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है आपके पास, L इज इक्वल टू सबसे बड़ा नंबर आपका 5 है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे 1 है। तो रेंज कितनी बन जाएगी आपकी, रेंज विल बी L माइनस एस मीन्स 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। दिस इज योर रेंज। आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल लो। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगी, वही फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ, मैं जब रेंज निकालूंगा क्या होगा आपका L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो L माइनस एस तो आपने 4 निकाल ही लिया, L प्लस एस करना है तो 5 और 1 कितना होगा आपका 6, तो 2/3। दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब हम देखते हैं क्लास इंटरवल में रेंज कैसे निकालना है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, ये आपको क्लासेस गिवन है और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है। आपको उसकी रेंज निकालनी है। ऑब्वियसली बात है, फ्रीक्वेंसी से तो कोई लेना देना है नहीं। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। डेटा पॉइंट्स आपके ये है। तो इसमें सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, अब देखो ये 0 से लेकर 10 है, 10 से लेकर 20 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो 50 है। यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू यही है। तो लार्जेस्ट वैल्यू इज 50 एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू कितनी है आपकी 0 है, तो 0 हो गई। तो रेंज कितनी होगी आपकी, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट मीन्स 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50 एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितनी हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस अपॉन L प्लस एस मीन्स 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपकी हो गई 1। ठीक है।
तो ऐसे हमने देख लिया कि डिस्क्रीट सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में और क्लास इंटरवल में आपको रेंज को कैसे निकालना है एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज को कैसे निकालना है, ठीक है। अब हर एक मेथड के, जैसे हमने मीन में देखा था, जब हमने मीन पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी में, तो उसके कुछ बेनिफिट्स थे और कुछ उसके डीमेरिट्स थे। डीमेरिट्स ये थे जब आपके आउटलायर्स आ जाते हैं तो वहाँ पे मीन वर्क नहीं करता। सेम इस मेथड में भी जो हम रेंज निकालते हैं, मतलब जो डिस्पर्शन को हम रेंज के मेथड से निकालते हैं, तो इसके भी कुछ कुछ मेरिट्स है, कुछ कुछ डीमेरिट्स है। तो सबसे पहले मेरिट्स की बात करते हैं। तो मेरिट्स इसकी ये है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका L-S, तो मतलब पूरा डेटा इसके अंदर लाई करेगा। आपने सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू से माइनस कर दिया तो पूरा डेटा उसी के अंदर लाई करेगा। दिस इज योर मेरिट। बट इसकी डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स के क्या है? सबसे पहली जो इसकी डीमेरिट ये है कि यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यू को ही ये फोकस कर रहा है, मतलब ये लार्जेस्ट वैल्यू उठा रहा है और स्मॉलेस्ट वैल्यू उठा रहा है, बीच के डेटा पॉइंट का वो यूज़ कर ही नहीं रहा। मतलब कि जो रेंज जो होती है आपकी, वो आपके सारे डेटा पॉइंट का यूज़ नहीं करती। तो इट मीन्स दैट जो आपको ये डिस्पर्सन बताएगा वो डिस्पर्सन इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि सारे डेटा पॉइंट को यूज़ हुआ ही नहीं। सपोज मान लो मैंने अगर ये ले लिया 2, 3, 5 एंड 6, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? 6 - 2 4 होगी। अगर मान लो ये 2, 3 को मैं हटाकर अगर सपोज यहाँ पे मैंने 4 भी ले लिया ना, और इस 5 को हटाकर सपोज मैंने दोबारा 4 ले लिया, तो भी मेरी रेंज यही आने वाली है। सारे डेटा पॉइंट्स का यूज़ हुआ ही नहीं, ठीक है। सेकंड जो इसकी डीमेरिट होती है रेंज की, वो ये है कि जैसे हम जब क्लास इंटरवल में आते हैं, देखो यहाँ तो क्लास था 0 to 10, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपने ये ले ली और अपर वैल्यू आपने ये ले ली। कई बार ऐसा होता है कि जो आपको क्लासेस दी जाती है वो आपको बिलो की फॉर्म में दी जाती है, मतलब कि लोअर लिमिट दी नहीं जाती। सपोज यहाँ हो बिलो 10, ठीक है, और सपोज यहाँ पर है आपका अबव 40। अब देखो, अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे बिलो 10 3 फ्रीक्वेंसी है। अब आप 0 नहीं मान सकते क्योंकि डेटा तो नेगेटिव में भी हो सकता है ना। तो अब मैं लोएस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या लूँ? 0 लूँ, -1 लूँ, -2 लूँ, वो तो पूरा अनबाउंडेड सेट बनेगा वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी ही नहीं, ठीक है। और अगर मैं अगर डेटा में ऐसा दिया हुआ है अबव 40, तो अबव 40 कितना लेना है मेरे को? लार्जेस्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो रेंज में ये सेकंड डीमेरिट है कि अगर आपका डेटा इस टाइप का हो जिसमें आपको लोअर वैल्यू या फिर हायर वैल्यू ना दी गई हो, तो उस केस में ना आप लोअर वैल्यू निकाल पाओगे ना आप अपर वैल्यू निकाल पाओगे। तो उस केस में क्या होगा, आपका रेंज ही नहीं निकाल पाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द डीमेरिट ऑफ रेंज। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखो। थैंक यू वेरी मच।